भारतीय संस्कृति के लिए अभी संक्रमण काल है। जैन, वैदिक, बौद्ध और सिख भारत की अलग अलग धर्म परंपराएं रही है। आज सभी परंपराओं में समस्याएं और मलिनताएं देखने को मिल रही हैं। दूसरे लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति धीरे धीरे धूमिल हो रही है। बड़ी मात्रा में सांस्कृतिक पतन देखने को मिल रहा है। किसी जमाने में भारत बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। अभी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समाज हैं, सब कमजोर पड़ गए। कमजोरियों का फायदा हमेशा दूसरे लोग उठाते हैं। आज तक ऐसा हुआ। मैं समय समय पर भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं के संतों से, गुरुओं से मिलता रहता हूं। वे मुझे बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूं। कभी मैं बुलाता हूं, वे आते रहते हैं। राजस्थान की यात्रा के दौरान आसोत्रा तो हमारा बहुत बार जाना हुआ। जब बहुत छोटा था तब से खेताराम जी महाराज के बारे में जानता हूं। एक पवित्र आत्मा थी, राजपुरोहित समाज का भविष्य था। विद्वान होना जरूरी नहीं होता, साधक होना, निर्मल होना, सरल होना बहुत जरूरी होता है। मैंने पाया है कि राजपुरोहित समाज खेताराम जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत फला फूला, बहुत मजबूत हुआ, बहुत आगे बढ़ा। हकीकत में कोई एक पुण्यशाली आत्मा अपने समाज में आती है तो समाज के कई वर्षों का भविष्य उज्जवल करके चली जाती है। हकीकत में ऐसा होता है। जब वो होती है तो बहुत कीमत समझ में नहीं आती है। जब वो हमारे बीच में से चली जाती है तब हमें कमी बहुत महसूस होती है। भारतीय समाजों में एक समाज है राजपुरोहित समाज, पवित्र समाज, साफ सुथरा समाज, निर्मल समाज, अच्छा समाज। पुराने जमाने में तो कहीं पर भी रसोई बनती तो कोई भी व्यक्ति राजपुरोहित के हाथ का ही खाता, दूसरों के हाथ का खाया नहीं जाता था। वो अन्न पवित्र अन्न होता था, पावनता पूर्वक। और ये ऐसा समाज है जो व्यसन मुक्त रहा, निर्मल रहा, पवित्र रहा। जहां शराब हो, जुआ हो, वेश्यावृत्ति हो, बदमाशियां हो, इन सब चीजों को स्थान नहीं मिला। अब बदलता परिवेश है। युवा वर्ग में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे वो जैन हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, राजपुरोहित हो, चाहे घांची, माली, चौधरी, मोदी, पटेल इत्यादि समाज हो, स्वर्ण जातियां हो। अब सब जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निम्नता, हीनता देखने को मिलती है। मैं सोचता हूं बड़े बुजुर्गों को अब अपने अपने समाजों को बचाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और सभी समाजों का आपस में प्रेम भाव रहे, घनिष्ठता रहे। विशेष करके शाकाहारी समाज, सात्विक समाज, निर्व्यसनी समाज आपस में मिलजुल करके आगे बढ़े, तभी कहीं जाकर के हम वक्त की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आने वाला जमाना बहुत खतरनाक है। सब लोग हमें निगलने के लिए, समाप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, हमारी धर्म परंपराओं को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में अगर हम मजबूत नहीं रहते हैं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। पता है आपको, अरब के शासकों ने कभी जॉर्डन पर अधिकार किया, कभी तुर्की पर अधिकार किया, कभी फिलिस्तीन पर अधिकार किया, कभी ईरान पर अधिकार किया, कभी इराक पर अधिकार किया, कभी सीरिया पर अधिकार किया। वे फैलते गए, एक एक देश को हड़पते गए। जहां कभी ईरान में सबके सब पारसी थे, वहां वे पहुंचे, सबको उन्होंने इस्लाम में तब्दील कर दिया। लेकिन वे भारत आने के लिए हजारों बार सोचते थे। उनके पास में डर थी कि भारत जाएं नहीं जाएं, भारत जाएं नहीं जाएं। क्यों? कि यहां राजपूत योद्धा मजबूत है। वे काट लेंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, वे जिंदा जाने नहीं देंगे। अब विश्वास नहीं करोगे, इतिहास एक बार खंगाल करके देखो। एक बार आए थे वे और ऐसे औंधे मुंह की खाई थी और इतनी बड़ी जनहानि उन्होंने झेली थी। उसके बाद कम से कम 500, 550, 600 साल तक वे वापस आ नहीं सके। आज हम कमजोर बन गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, जब एक बार वे आए और उन्होंने औंधे मुंह की खाई तो किस प्रकार खाई? राजपूतों के हाथों से खाई। यहां के योद्धा एक एक रणबंका राठौड़, जोरदार, मजबूत, इसीलिए वे सफल नहीं हो सके। और बाद में अब वे सफल होते हैं अलग अलग तौर तरीकों से।
या सफल हुए। 1000 साल तक हम गुलाम रहे, चाहे वो मुगल हों, तुगलक हों, खिलजी हों, गोरी हों, गजनी हों, या फिर अन्य कोई हों, अथवा अंग्रेज हों, अथवा पुर्तगाली हों, फ्रांसीसी हों। अगर हम गुलाम रहे तो कैसे हुए? हम बटे, हम बिखरे रहे, हमारे संगठन टूटे, हम असंगठित रहे। इसीलिए एक सीख लेने जैसी है कि संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। वक्त का तकाजा है, सब जगह की परिस्थितियां झेली, तब महसूस होने लगा कि वाकई में संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के लिए भारत के ही राजा कटिबद्ध नहीं हुए होते तो क्या सोचते हो आप, कभी भारत गुलाम होता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन हम बिखरे रहे, हम बटे रहे। ये बंटवारे आज भारत के हर समाज में हो गए हैं। जैनों में भी कम नहीं है, पुरोहितों में भी हो गए, राजपूतों में हो गए, पटेलों में हो गए, मोदियों में हो गए, चौधरियों में हो गए, अग्रवालों में हो गए, महेश्वरियों में हो गए। इसका मजा दूसरों को आने लग गया है। इसीलिए हम हारते जा रहे हैं, सब हम पर हावी होते जा रहे हैं। हकीकत है। इसीलिए हमें ये सबसे पहले प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि अलग अलग होने का बहुत सार बचेगा नहीं। अब तो आवश्यकता है समग्र भारतीय शाकाहारी समाज को इकट्ठा होने की। टोटल, जो व्यसनों में विश्वास न करता हो, जो वेश्यावृत्ति में विश्वास न करता हो, जो शराब में विश्वास न करता हो, जो जीव हिंसा में विश्वास न करता हो, जो प्रेम में, मैत्री में, भाईचारे में, सद्भावना में, भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हो, उन लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। वे लोग इकट्ठे होकर के आगे बढ़े तो ही अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। अगर हम बढ़ते हैं, विभाजित होते हैं, खंड खंड होते हैं, तो कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। इसलिए जो इकट्ठे हो रहे हैं वे जीत रहे हैं, जो सिंडिकेट कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, जो डिवीजन में जा रहे हैं वे पिछड़ते जा रहे हैं, वे हारते जा रहे हैं। हर जगह देखो, राजनीति में देखो तो भी यही है, व्यापार में देखो तो भी यही है, समाजों में देखो तब भी यही है, सब जगह पर यही है। संस्कृति को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। विधर्मी लोग हमारी बहन बेटियों को उठाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा व्यापार, वाणिज्य, संस्कार सब कुछ छीनता जा रहा है। इन सब के बीच में आवश्यक है हम एक बने, नेक बने, आगे बढ़े। अभी पूरी तमिलनाडु की यात्रा करके आया हूं, बस अब आगे कर्नाटक की यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। जिस किसी शहर में जाता हूं, गांव में जाता हूं, कम से कम एक कार्यक्रम सभी हिंदी गुजराती भाषी समाजों का सामूहिक करने का प्रयत्न करता हूं। वो शिक्षा, संस्कृति और संस्कारों के लिए होता है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुलसाराम जी को बुलाने के पीछे, सब इकट्ठा होने के पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं बहुत नाम की तमन्ना नहीं रखता। भगवान की कृपा से बहुत मुझे नाम मिला, बहुत प्रसिद्धि मिली, जिंदगी का आधा मुकाम पूरा हो गया, सफेद बाल आ गए। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सब इकट्ठा करने के पीछे का या बुलाने का या सद्भावना पूर्वक वातावरण बनाने के पीछे का मेरा यही हेतु है कि जैन हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, राजपूत हो, राजपुरोहित हो, माली हो, गांची हो, लुहार हो, कुमार हो, सिरवी हो, सुथार हो, पटेल हो, मोदी हो, चौधरी हो, सभी समाज इकट्ठे बनो, कदम से कदम मिलाओ। आपके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, आपके मंत्र अलग हो सकते हैं, आपकी विधियां अलग हो सकती है, आपकी संस्कृति अलग नहीं, आपकी भूमि अलग नहीं, हमारी भारत माता अलग नहीं। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं किया हूं आपको। मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, धर्म और नीति की बात कर रहा हूं, पवित्रता की बात कर रहा हूं। बहन बेटियों के हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी वाणी, हमारा विवेक, हमारी आराधना अखूट रहें। हम बाहर के परिवेश में कहीं बह न जाएं, इस बात का ध्यान रखें। मैं अपनी ओर से, समग्र जैन समाज की ओर से तुलसाराम जी महाराज को हार्दिक साधुवाद देता हूं। आप यहां पधारे, अच्छा किया। पूरे समाज संगठित रहें, विकास करें। भगवान की कृपा से कल ऐसा समय था जब पुरोहितों के पास में पैसे नहीं थे, फिर खेताराम जी आवारा साहब के बहुत आशीर्वाद फले हैं। आज पूरे भारत में, भारत के बाहर भी पुरोहित फले हैं, फूले हैं, आगे बढ़े हैं। आर्ष पुरुषों के भगवान के आशीर्वाद जब होते हैं सब अच्छा होता है, लेकिन इस धन और वैभव की कमाई के बीच प्रेम न टूटें, पवित्रता न चली जाएं, अच्छाइयां मर न जाएं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा।
शिक्षा संस्कृति के मार्ग पर आगे बढ़ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जो आपको कहता हूं वही बातें मैं रोज जैन समाज को कहता हूं। भीतर एक चिंता है, अपना भारतवर्ष, अपनी यह संस्कृति, अपनी यह परंपराएं जीवंत रहें, अखंड रहें, अटूट रहें। यहाँ सात्विक लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएं, सबको सुख शांति मिल जी जाए, यही कामना है। आखिर धर्म का, गुरुओं का, धर्म के ग्रंथों का क्या अर्थ है? यही अर्थ है। इसलिए मेरी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। तुलसीराम जी महाराज की तरफ से उनके प्रतिनिधि 2 शब्द व्यक्त कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिएगा। जिस तरह पूज्य महाराज श्री का प्रवचन हम सभी को सुनने मिला, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे समय में ऐसे गुरुवरों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि संतों के प्रवचन का अंश मात्र अगर हम ग्रहण कर लें, निश्चित तौर पर हमारा ये भाव सुधर सकता है। पूज्य गुरुवर ने बहुत ही ऐसी बात बताई कि हम सभी को संगठित होकर आगे की आने वाली हमारी भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सर्व समाज संगठित होकर आगे बढ़े। ये पूज्य गुरुवर का संदेश हम सभी के लिए है। संतों के कोई भेद नहीं होते। संत मानव कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण करता है। उसके बाद हो सकता है पद्धति हमारी अलग अलग हो सकती है, हमारे मंत्रोच्चार्य अलग हो सकते हैं, पर जो मूल भावना है धर्म की, वो सर्व मानव के कल्याण की भावना ही सभी संत लेकर चलते हैं। गुरु महाराज यहाँ पधारे और आज हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे सूरीश्वर जी महाराज का सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। वास्तव में हम सभी भाग्यशाली है। और यहाँ बेंगलोर का हमारा प्रवास और भी अद्भुत प्रवास, अच्छा प्रवास रहा, जहाँ से हमें इस तरह का लाभ मिल रहा है। अंत में गुरुवर के चरणों में कोटि से वंदन।